हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जो आप इसे बहुत ही अच्छी बारीकी तरीके से देखिएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन है आपका लिखा है सर, इफ टू क्यूब्स ऑफ एच जो है 3 सेंटीमीटर, दो क्यूब हैं यानी टू क्यूब्स, आपका एच जो दिया गया 3 सेंटीमीटर, ईच आर जॉइंट एंड टू एंड। ध्यान से समझिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मान लीजिए सपोज आपने दो क्यूब को इस तरीके से आपने ज्वाइंट कर लिया। लेट सपोज इस तरीके से आपने क्या किया, दो क्यूब को ज्वाइंट कर लिया। ठीक, अब इसका एच की जो डिस्टेंस है बाई क्यूब का है, तो तीन साइड मतलब तीनों साइड से हर साइड क्या होता है सर, इस साइड इक्वल होता है। तो 3 सेंटीमीटर आपका ये भी हो गया, 3 सेंटीमीटर आपका ये भी हो गया, 3 सेंटीमीटर आपका ये भी हो गया और 3 सेंटीमीटर आपका ये भी हो गया। तो इस तरीके से जो लेंथ में आपका देखिए सर चेंज आ गया, 3 और 3 कितना हो गया सर, 6 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई बहन। आपका जो विड्थ है सर ये आपका हो गया और हाइट जो है आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो अब ये जो मतलब जब आपने दो क्यूब को एंड टू एंड जब ज्वाइंट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में जो रिजल्टिंग पिक्चर ऑब्टेन्ड हुआ वो एक क्यूबॉइड बन गया। अब डायमेंशन चेंज हो गया तो ये आपके पास क्या बन गया सर, क्यूबॉइड बन गया। अब इस केस में जो है, अब यहाँ पे पूछा था भाई कि बताइए रिजल्टिंग जो देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो आपको मींस सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो आपको पता है फार्मूला आपने पढ़ा है 2 टाइम्स LB प्लस क्या पढ़ा सर, BH और प्लस क्या पढ़ा सर, HL पढ़ा है। अब इस तरीके से 2 टाइम्स कर लिया L अब देखिए सर जी 6 है, इंटू 3 हो गया, प्लस 3 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद फिर आपका H इंटू L करेंगे तो 3 इंटू कितना हो गया सर जी, 6 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 3 18 होता है मेरे भैया लोग, 3 3 आपका 9 हो गया, प्लस 6 3 18 हो गया। यदि आप इन्हें जोड़ लीजिए 18 प्लस 9 27 होता है, 27 में 18 जोड़ेंगे तो मेरे भाई लोग 45 होगा। अब इस तरीके से 2 इंटू 4 मीन्स 45 हो गया सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 45 पे टेबल दो बार पढ़ेंगे तो 90 सेंटीमीटर ऑप्शन में बन जाएगा सर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द ऑप्शन ऑफ ए। क्लियर। इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या करना था, ऑब्टेन करना था मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से आप देख लीजिए। हमने कहा कि दो बेसिकली क्यूबॉइड थे जो जिनके एज जो थे 3 सेंटीमीटर के थे, उनको एंड टू एंड आपने क्या किया सर, ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद जो पिक्चर ऑब्टेन हुआ वो हमारा क्यूबॉइड हो गया। और फिर इस तरीके से जो है आपने उसकी बेसिकली डायमेंशन ऑब्टेन की और डायमेंशन ऑब्टेन करके सरफेस एरिया के फार्मूले में आपने रख दिया 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL में, और इस तरीके से वैल्यू को आपने ऑब्टेन किया तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। ओके सर, अब इस तरीके से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बस आप बारीकी से बिल्कुल देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को क्या करेंगे सर, समझेंगे। बात समझ में आ गई मेरे भैया लोग, बोलो क्लियर हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है सर जी, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है सर, इफ टू सॉलिड्स हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस r है आर जॉइंड टुगेदर अलोंग देयर बेसेस। अब मान लीजिए सपोज आपने सर जी इस तरीके से आपका ये क्या है सर, हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इनका बेस सेम है तो बेस आपका ये हो गया सर। अब इसी बेस पर आपने दूसरा बेस को भी क्या किया सर, ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया सर जी, स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, जब दो हेमिस्फीयर को आपस में सेम बेस पर ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से क्या है सर जी, आपका सेम बेस का स्फीयर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। जैसे आपको यहाँ इस तरीके से बना है तो भैया आपको पता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर इसका भी होता है और 2 पाई r स्क्वायर इसका भी होता है, तो टोटल जोड़ दिया तो कितना हो गया सर जी, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से जो इन्होंने कहा कि देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड, तो न्यू सॉलिड का जो कर्व सरफेस आ गया वो कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है। तो एक का सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, दूसरे का भी 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सेम बेस पे बने थे तो इस वजह से जो है दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो एक स्फीयर बन गया। क्या बन गया सर, एक स्फीयर। और स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस बोथ आर सेम होता है, 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहनों, बोलो क्लियर है कि नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते रहो, देखो फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके सर जी, अगले क्वेश्चन ध्यान से बस आप क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलोगे मेरे भाई बहन लोग, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैथ्स वाला की ये बात ध्यान रखेंगे, आपके मार्क्स में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, फुल में फुल तक पहुंचेंगे। बस ध्यान से देखिएगा सर। आगे नेक्स्ट है, सपोज H and R बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। इन्होंने कहा इफ सिलेंडर इज कट फ्रॉम द मिडिल पार्ट, भैया देखो सपोज H और R क्या है सर, सेम है, विद हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर है। सिलेंडर बना लो भैया, लो भैया हमने H हाइट का एक सिलेंडर लेट सपोज बना दिया। अब इस तरीके से H हाइट का क्या सिलेंडर हमने बना दिया लेट सपोज, ठीक है ना भैया लो, ये H हाइट का क्या बन गया सर, सिलेंडर बन गया। ठीक, अब इस तरीके से जो है यहाँ पे आपसे ये क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिएगा, ये आपका H हाइट का रेडियस मतलब H हाइट का और ये R रेडियस हो। इन्होंने कहा कि इफ सिलेंडर इज कट
फ्रॉम द मिडिल पार्ट, क्या बोला सर जी इसने, फ्रॉम द मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट मतलब लेट्स सपोज ये मींस क्या हो गया, h/2 हो जाएगा सर जी। टोटल हाइट की बात करें तो h क्या होता है, 2 होता है। अब मिडिल पार्ट मतलब आधे पे से, तो यहां से आपने क्या किया सर जी, कट कर दिया। अब जब कट कर दिया तो वैल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट अभी तो हाफ है बचेगा ना, तो देखो टोटल वैल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h होगा। अब उसका हाफ पार्ट से कट कर दिया तो हाफ पार्ट पूछा है, तो हाफ पार्ट क्या लगा, तो हाफ पार्ट कर दो, क्लियर हो गया कि नहीं। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट का क्या आ गया, कॉट सरफेस एरिया आ गया, तो हाफ पाई आर स्क्वायर h आ गया। दैट मींस बी ऑप्शन इज द क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्या करना था, निकालना था। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मेरे भाई बहन लोग चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। लिखा हुआ क्वेश्चन है 4 है, लिखा है कि सपोज हाइट एंड रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर आप जो है 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। भैया कहा है सॉलिड सिलेंडर, लो भैया आपके पास सॉलिड सिलेंडर है तो हमने ये बना लिया सर ठीक। इसमें मतलब हाइट आपको कितना दे रखा है, ध्यान से समझना। देखिएगा हाइट एंड रेडियस ऑफ मींस सॉलिड सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना है भैया, 15 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर है भैया। अब इसके बाद रेडियस कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है भैया। रेडियस आपको कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि ए कोन इज क्रेप्ड आउट, क्रेप मतलब निकाला, ठीक है, उसमें से कट किया आउट फ्रॉम ए सिलेंडर द मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन। अब क्रेप्ड आउट का मतलब इस तरीके से कटिंग करके आपने कोन फाइंड आउट कर लिया सर। बोलो क्लियर हो गया। तो उसका मैक्सिमम हाइट देखो तो कितना हो सकता है, 15 सेंटीमीटर ही हो सकता है। उसका भी हाइट कितना होगा, कोन का भी जो हाइट होगा वो सेम ही होगा, 15 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर, बी ऑप्शन राइट हो गया मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अरे भाई इसमें क्रेप्ड आउट किया, मैक्सिमम हाइट पूछा तो 15 सेंटीमीटर तक आप निकाल सकते हो इस तरीके से। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो आया सर समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हो गया। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं 5 नंबर पे, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप बिल्कुल देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए। ये कह रहा है कि भाइयों ध्यान से देखो, क्या कह रहा है भाई, बोलो जल्दी से। द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स are in the ratio, the volume of 2 spheres are in the ratio 64:27। मतलब 2 स्फीयर दिए गए हैं भैया, बोलो क्लियर है। अब उनका रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस क्या है सर, r2 है। अब इन्होंने कहा कि वैल्यूम v1 मान लो, v2 मान लो, तो v1 अपन जो v2 है वो आपको क्या होता है भैया, ध्यान से समझ, दे रखा है 64/27। आपको पता है कि स्फीयर का जो वैल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। इस तरीके से 4/3 लिखा, पाई r1 का क्यूब लिखा, 4/3 लिखा, पाई r2 का क्यूब लिखा। 64/27 को क्या मैं 4/3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। 64 को प्राइम फैक्टर करेंगे 4 × 4 × 4 और 27 को करेंगे तो 3 × 3 × 3, मतलब 3 बार प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r1 का क्यूब अपन r2 का क्यूब और ये बन गया भैया 4/3 का होल क्यूब। भैया पावर क्या हो गया सर, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, बोलो ऐसा r1/r2 का होल क्यूब। क्लियर। तो इस तरीके से बेस पावर क्या हो गया सर, सेम हो गया, तो बेस क्या होगा, सेम होगा, तो r1/r2 की वैल्यू क्या आ गया, 4/3 आ गया। क्लियर है भैया। अब ये आपके पास ये आ गया भैया, पूछा कहां है, जरा दर्शन करो। देखो गलत ऑप्शन बैठा है वो 4:3, ठीक मत लगा दियो, क्योंकि भैया पूछो कहां है मेरे भाई बहनों, सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है S1/S2 निकालेंगे। लेट्स सपोज सब मानते हैं कि S1 सरफेस और ये क्या है, S2 है, तो इस तरीके से 4πr1 का स्क्वायर अपन क्या होता है 4πr2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया। पहले सरफेस, पहले स्फीयर का, दूसरे स्फीयर का। अब इस तरीके से r1 अपन क्या आ गया, r2 का होल स्क्वायर हो गया, तो भैया 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो गया, 3 का कितना हो गया, 9 हो गया भैया। बोलो आया सर समझ में, नहीं तो रेशियो कितना बनेगा, 16:9 बन गया सर जी। बोलो क्लियर है। ऑप्शन में है क्या भैया, बी ऑप्शन राइट है। बोलो आया सर समझ में, नहीं कोई दिक्कत इसमें। तो आप देखिए कितना बिल्कुल मतलब मजेदार क्वेश्चंस था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे सारे ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में, बोर्ड में बनते हैं मेरे भाई बहन लोग, तो इसे आप कायदे से कर लीजिएगा। जहां पे भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपका बोर्ड बिल्कुल मतलब समझ लीजिए सर जी, बोर्ड का मतलब पेपर शुरू हो गया है, जो 15th मेंस था, लेकिन आपका जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में खासतौर से नॉर्दर्न रीजन के है, तो खासतौर उनका जो बेसिकली सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अलग अलग जगहों पर, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे स्टेट में चालू हो चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के पेपर। और आपका यहाँ पे जो इस साइड बेसिकली यूपी साइड में रहते हैं लोग, दिल्ली साइड में रहते हैं, इधर समथिंग जो रीजन के लोग हैं उनका अब जो
7 से शुरुआत होगा। आई बात समझ में? नहीं तो आपका इंग्लिश का पेपर फर्स्ट है, तो इसलिए आपसे लोगों से निवेदन है कि आप अपने पेपर की तैयारी जो है अब अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए। और यदि आपके मैथ में डाउट है और डाउट भी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना है तो जल्दी से मैथ्स वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मेरे भाई बहन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आप हर एक वीडियो को करंट मतलब अपडेट जितने वीडियो अपलोड होते रहे वो आपके पास पहुंचते रहे और आप उसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहे। आई बात समझ में? नहीं हमने कंप्लीट सिलेबस 10th को पढ़ा दिया, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मेरे भाई बहन लोग, और अब हम तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? 13 चल रहा है सर, बाकी प्रीवियस हर एक वीडियो के अंदर मतलब लाइन सीक्वेंस में हमने बनाया सर, ठीक है ना। तो जिन भाई बहन लोग अभी चैनल पे जुड़ रहे हैं वो अच्छे से वीडियो को वॉच करें और अच्छे से समझे। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे, और उसको ठीक है ना, जो चीज आप कहेंगे कि सर जी इस वीडियो में ऐसे ये क्वेश्चन बना दो, हम वो भी बनाएंगे। आई बात समझ में? ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।